क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेर निगरानी में मास्टर टैंक फर्स्ट लांसर फातिमा रफी रेसिडेंसी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा, एशियन टीवी न्यूज़ की स्पीड न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। देखते हैं 15 मई की स्पीड न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम के जरिए डाले गए वोटों के साथ वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट यानी कि वीवीपीएटी की पर्चियों की गिनती को 100% तक बढ़ाने या पुरानी बेल्ट सिस्टम वापस लाने की मांग वाली दरख्वास्तों को मुस्तरद करने के 26 अप्रैल के फैसले पर नज़रसानी की दरख्वास्त की गई है। प्रियंका गांधी ने एक दिन में 7 रैलियों से खिताब किया, कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपनी दुनिया में मगन अवाम से कट गए हैं। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ ने भी अवामी जलसों से खिताब किया। वज़ीर आला 3 दिन में दूसरी मरतबा अमेठी पहुंचे। पोलिंग के दिन बड़े पैमाने पर ईवीएम मशीनों की तब्दीली का संगीन इल्ज़ामात वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से लगाया गया है। इस मामले पर वंचित बहुजन अघाड़ी की जानिब से ज़िले कलेक्टर ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा भी किया गया। मुजाहरे की क़यादत वीबीए के नांदेड़ लोकसभा के उम्मीदवार एडवोकेट अविनाश ने की है। असेंबली इंतखाबात में लोकसभा की 2 सीटों में से 3 सीट पर आरजेडी, 1 पर कांग्रेस और 2 सीटों पर बाया महाज ने कामयाबी हासिल की थी। बीजेपी को हुकूमत मुख्तलिफ रुझान का भी सामना। यादव की बेटी मेसा भारती लगातार शिकस्त के बावजूद तीसरी बार भी इसी सीट से उम्मीदवार है, जबकि इनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मौजूदा लोकसभा रुकन राम करपाल यादव हैं। झांसी में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मुश्तरका तौर पर रैली करके बीजेपी हुकूमत पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने अवामी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत अवामी मसाइल से लोगों के जहन को भटका रही है और इस हुकूमत में सबसे ज़्यादा परेशान हाल मुल्क के किसान है। मुंबई में वाक़ हलाल कौंसिल ऑफ इंडिया के 4 ऑफिसर्स को, जिन्हें गैर कानूनी तरीके से कंपनियों को हलाल मुसद्दिक़ा सर्टिफिकेट जारी करने और इससे होने वाली आमदनी व खर्च की तफसीलात से जांच एजेंसी को फराहम न करने के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया था। अदालत ने मशरूत ज़मानत पर रिहा कर दिया। इन्हें उत्तर प्रदेश की STF टीम ने गिरफ्तार किया था। एक दरगाह का मौलवी होने का दावा करने वाले एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जब एक औरत ने इल्ज़ाम लगाया कि इसने इसकी जहनी बीमारी का इलाज करने के बहाने कई बार इस औरत की इस्मत दरी की है। इस खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुलजिम ने काबिल एतराज़ वीडियोज़ भी बनाई। 2020 में दिल्ली में फूट पड़ने वाले फसादात के पीछे मुबैना बड़ी साजिश का इल्ज़ाम आयद करके JNU के स्टूडेंट उमर खालिद को UAPA के तहत गिरफ्तार किया गया था। उमर खालिद अब भी जेल में है। इनकी दरख्वास्त ज़मानत पर 28 मई को फैसला सुनाया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के घर पर पार्टी राज्यसभा रुकन और दिल्ली ख़वातीन कमीशन के साबिक़ सरबराह स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की मज़म्मत करते हुए कहा कि वज़ीर आला इस मामले पर संजीदा है। सीनियर लीडर संजय सिंह ने कहा कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल से मिलने पीर को वज़ीर आला के घर पहुंची थी। जब वो ड्राइंग रूम में इंतज़ार कर रही थी, तभी वज़ीर आला के प्रिंसिपल असिस्टेंट PA वैभव कुमार ने इनके साथ बदतमीज़ी की थी। तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दोगान ने इसराइल को जंगबंदी पर मजबूर करने और फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने के लिए अपने सिफारती राब्ते जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया। दरे असना इन्होंने आलमी बरादरी से 35,000 शहीद फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील की है। खबरों के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 20 साला इंडिया के एक नौजवान ने साई वर्षित ने अमेरिकी अदालत में एतराफ़ जुर्म किया है कि मई 2023 में इसने जानबूझकर व्हाइट हाउस के 4 दीवारी से ट्रक टकराया था। इस मामले में सज़ा 23 अगस्त 2024 को सुनाई जाएगी। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, जो गुज़िश्ता अगस्त से मुख्तलिफ मुक़दमात में जेल में हैं, ने एक्स पर अपने पैगाम में फ़ौजी सरबराह से मुआफ़ी का मुतालबा किया है। इन्होंने मौजूदा हुकूमत को जाली और फ़ौजी सरबराह को मुल्क की तबाही का बराह रास्त ज़िम्मेदार करार दिया है और एक बार फिर किसी भी क़स्म के मुआहदे से साफ इनकार कर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा के साथ काम करने वाला एक हिंदुस्तानी शहरी गजा में उस वक्त मारा गया जब रफ़ा शहर पर हमला किया गया। उस वक्त वो गाड़ी में सफ़र कर रहा था। ख्याल किया जाता है कि हमला इसराइली फ़ौज ने किया है, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी है कि आया इसराइली फ़ौज इस कत्ल की जिम्मेदार थी। कारकुन की शनाख्त 45 साला वैभव अनिल काले के नाम से हुई है और वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट कारकुन था। इन्होंने अप्रैल में गजा में काम करना शुरू किया था। गजा पर जारी इसराइली बमबारी और ज़मीनी हमलों को नस्लकशी मानने से अमेरिका ने इनकार कर दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया है कि आम फ़लस्तीनियों की हलाकत को रोकने के लिए इसराइल को मज़ीद इक़दाम करने चाहिए। साथ ही इसराइल को वार्न किया है कि अगर इसने रफ़ा पर अपनी पेशकदमी जारी रखी तो अमेरिका इसे हथियारों की तरसील रोक देगा और फ़क़त दिफ़ाई हथियारों की फराहमी जारी रखेगा। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी अगर 400 से ज़ायद नशिस्तें हासिल करती है तो मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर तामीर किया जाएगा और काशी में ज्ञानवापी मस्जिद के मुकाम पर बाबा विश्वनाथ का मंदिर तामीर होगा। चीफ मिनिस्टर आसाम ने मज़ीद कहा है कि बीजेपी ने अयोध्या में आलीशान राम मंदिर तामीर करने का अपना वादा पूरा कर दिया है, इसीलिए इस मरतबा बड़ी जीत होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज़ क्लिक के एडिटर इन चीफ की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इनकी फौरी रिहाई का हुक्म दिया। जस्टिस BR गोई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये हुक्म पर बेर की अर्जी पर दिया। शहर हैदराबाद के चंद सिंगल स्क्रीन थिएटर जुम्मे से एक हफ्ते के लिए बंद रहेंगे। तेलंगाना में 250 सिंगल स्क्रीन थिएटर और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में तकरीबन 80 सिंगल थिएटर है। ज़राए के मुताबिक पिछले महीने के दौरान कोई नई फिल्म रिलीज़ नहीं हुई, जिसकी वजह से सिंगल स्क्रीन के मालिकीन के पास थिएटर्स को बंद करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मध्य प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात के 4 मरहलों में तमाम 29 पार्लिमानी सीटों पर वोटिंग मुकम्मल होने के बाद जारी करदा अदद व शुमार के मुताबिक रियासत में 67% वोटिंग की इत्तला सामने आई है। आंध्र प्रदेश के ज़िले पालनाडु में बस और टिप्पर के टकरा जाने के वाक़े में 6 अफराद की जिंदा जल जाने से मौत हो गई है। हादसा ज़िले के पाउमरू गांव के करीब कल शब तकरीबन 2 बजे उस वक्त पेश आया जब पाचूरू असम्बली हल्के से 40 मुसाफिरीन को ले जाने वाली बस और टिप्पर लारी एक दूसरे से टकरा गए। तेलंगाना में पीर के रोज़ मुनक़दा लोकसभा इंतखाबात के दौरान राय दही के तनासुब में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जिसमें 66.3% वोट डाले गए। 2019 के आम इंतखाबात से तक़ाबुल किया जाए तो इस बार वोटिंग के फ़ीसद में 3.53% का इजाफा दर्ज किया गया। रियासती सदर बीजेपी व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी तेलंगाना में अपने हदफ के मुताबिक एक नई ताकत के तौर पर उभरने वाली है। इन्होंने वाज़ेह किया कि रियासत में पार्टी को दोहरे हिस्से में पार्लिमानी नशिस्तों पर कामयाबी यकीनी बनाएगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि अगर मरकज में इनकी हुकूमत बनती है तो गरीबों को हर महीने 10 किलो राशन दिया जाएगा। मिस्टर खड़गे ने ट्वीट किया, मोदी हुकूमत गरीबों को 5 किलो राशन मुफ्त दे रही है, लेकिन अगर मरकज में इंडिया इत्तेहाद की हुकूमत बनती है तो हम गरीबों को 5 नहीं बल्कि हर महीने 10 किलो राशन देंगे। पिछले कई महीनों से बीमार नेहरू जूलॉजिकल पार्क के बंगाल व्हाइट टाइगर को दायमी गुर्दों की नाकामी की वजह से इसकी मौत हो गई है। चिड़ियाघर के इहाते में बद्री और सरेखा ज़मीरा के यहाँ पैदा होने वाला 9 साला शेर अप्रैल 2023 से बीमार था और गुर्दे के मसले के पहले मरहले के साथ वर्म गुर्दे में मुब्तला था। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की हिफाजत पर मामूर पुलिस फोर्स के एक जवान ने खुदकुशी कर ली है। ऐसा लगता है कि इसने जमनर शहर में अपने ही घर में खुद को गोली मार ली। वहशियाना मौत को अंजाम देने वाले पुलिस ऑफिसर की शनाख्त प्रकाश कपड़े के तौर पर की गई है। लगता है कि वो अपने आबाई गांव जाने के लिए कुछ दिनों की छुट्टी पर है। इसने सर्विसगंज से खुद को ही गर्दन में गोली मार ली। इसके साथ बूढ़े वालिदैन भी हैं। इनके पसमंदगान में अहलिया, 2 बच्चे और एक भाई बताए गए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मजबूती से कहा है कि पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर POK हिंदुस्तान का हिस्सा है और इसे वापस लिया जाएगा। आज सेरमपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार कबीर शंकर बोस की हिमायत में एक इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मिस्टर शाह ने कहा कि POK हिंदुस्तान का हिस्सा है और हम इसे वापस लेंगे।
तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मेरे फातिमा को मिलते हैं इंग्लिश स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन टीवी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।